welcome back to my channel after a very long time because I was busy with my studies and at this moment I have a little time because of holidays, so I am here for you all. So बिना टाइम वेस्ट किए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैथमेटिक्स क्लास 11th से लेकर ग्रेजुएशन के वो स्टूडेंट्स जो कि टफ़ टॉपिक को सीखेंगे बट बेसिक वीक है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें आपको सेट थ्योरी पढ़नी है और उसके बेसिक रूल्स जो हैं कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह को लेकर, तो या फिर वेन डायग्राम जो होते हैं वो आपके समझ में नहीं आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। प्लीज़ इसको ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। टॉपिक ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है। कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा स्पेशल टाइप ऑफ अ सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, इनको हम पहले समझेंगे। इसकी डेफिनेशन कोई याद करना ज़रूरी नहीं है, बट इससे हम थोड़ी हेल्प ले सकते हैं कि बाई चांस अगर आपको नोट्स बनाने हैं और आप समझना चाहते हैं बाई लैंग्वेज, तो आप ये देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट है ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन गिवन कॉन्टेक्स्ट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाई यू, कैपिटल यू से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो ए और बी या सी डी जितने भी सेट्स आपको इस यूनिवर्सल सेट के साथ में दिए होंगे, वो सारे एलिमेंट जो इन ए बी सी डी सेट्स में होंगे वो यू के अंदर ज़रूर प्रेजेंट होंगे। इसलिए ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है कि मान लीजिए यू में हमारे पास कोई गिवन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ले लिया है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 1 to 6 यहाँ पर इसमें ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है। अब आप देख लीजिए कि अगर हमने इसके साथ में एक सेट ले लिया है ए जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं 1 and 2, बी में कुछ एलिमेंट हैं 4 5 6 और सी में एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी और सी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में प्रेजेंट ना हो, इसीलिए ये ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो बेसिकली यही मतलब है कहने का। यू का मतलब यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा सेट दिया होगा जो गिवन सेट के सारे एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता होगा। खैर, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेन डायग्राम। ये क्या होते हैं आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपके बुक में भी इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। In a Venn diagram, the universal set represented by a rectangular region and any set is represented by a circle। तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम में ये देख रहे हैं कि जो अभी हमने यूनिवर्सल सेट सीखा था, तो रेक्टेंगल आप सभी लोग जानते हैं, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से जो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कि इसमें हम कोई अपना सेट ए बी लेने वाले हैं, तो आप उसको सर्कल से डिनोट करेंगे। ये हमारा सेट मान लीजिए ए हो गया। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन जो भी सेट के लिए होती हैं, ये समझना ज़्यादा इजी होता है। इसमें आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह, तो इसको हम इन फिगर्स से अच्छे से समझ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू अदर देन एनी गिवन सेट ए, इट इज़ डिनोटेड बाई ए डैश। हम ये देखेंगे कॉम्प्लीमेंट में कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसके साथ में कोई एक सेट दिया है ए बी, या उनका इंटरसेक्शन या उनका यूनियन दिया हुआ है, तो उनके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे यू के, वो कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट। यूनिवर्सल सेट की क्या मीनिंग होती है वो हम यहाँ पर अच्छे से समझ गए। और आपके बुक क्लास 11th का एग्जाम्पल है एक, जहाँ पर आपको यू की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 and 6। इसमें हमें ए सेट गिवन है 2, 3 और बी है 3 4 and 5। मान लीजिए कि हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू के ऐसे सारे एलिमेंट जिनमें हम ए के एलिमेंट को छोड़ देंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे? ए का ही कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। मतलब ए में एलिमेंट अगर 2 और 3 हैं तो यूनिवर्सल सेट में से हम इनको नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा यू के सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होंगे, जैसे 1 4 5 and 6। इस तरीके से आप ए का कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लिखना है, तो आप यहाँ देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं 3 4 5। यूनिवर्सल सेट में से हम इन एलिमेंट्स को नहीं ले सकते हैं, 3 4 5 को नहीं लेंगे। उसके अलावा जो भी एलिमेंट यहाँ पर बच रहे हैं 1
2 एंड 6, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस तरीके से आप सिंपली ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, जितने भी आपको इस यूनिवर्सल सेट के साथ में सेट दिए होंगे वो सारे एलिमेंट यू में ज़रूर लाई करेंगे। और जब हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए के एलिमेंट्स को नहीं लेंगे। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यू दिया हुआ है 1 to 9, ए बी और सी आपको अलग से सेट दिए हुए हैं और इसमें आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था। वेन डायग्राम से समझना हो तो कोई भी यूनिवर्सल सेट हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और हमें कोई भी सेट ए दिया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर U में बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसा अभी आपने देखा था 1 2 3 4 5 6, और मान लीजिए कि हमारे A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है और 5 है। अब आप यहाँ देखिए 1 2 5, इस तरीके से ये कहीं ना कहीं इस सर्किल के अंदर प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमने इसको सर्किल से रिप्रेजेंट किया है। और यूनिवर्सल सेट जो होता है इसको कंटेन करेगा, तो बाकी के एलिमेंट बचे हैं 3 4 6, कहीं पर भी इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। हमने खाली इस तरीके से दिखा दिया है, कोई फिक्स प्लेस नहीं है। अब इसके बाद आपको दिखाना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके अलावा यू के सारे एलिमेंट ही क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएंगे। तो आप निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स को छोड़कर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, 3 4 एंड 6, यही इसका कॉम्प्लीमेंट है। वेन डायग्राम में जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आप इस तरीके से शेड करके दिखा देते हैं। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो आप गिवन सेट को छोड़ देंगे, बाकी के सारी वैल्यूज़ पर शेड कर देंगे। इस तरीके से हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ईच वन ऑफ विच इज़ आइदर इन ए और बी और बोथ इन ए एंड बी। या तो हमारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे या फिर बी में प्रेजेंट होंगे या फिर ए और बी दोनों में होंगे, यानी कि जो भी हम दो सेट का यूनियन लेने वाले हैं इसका मतलब कुछ इस तरीके से हम वेन डायग्राम से समझते हैं। सो यूनिवर्सल सेट के लिए हम सबसे पहले ये रेक्टेंगल बनाते हैं और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दो सेट ए और बी हैं जिनका हमको यूनियन लेना है, ए यूनियन बी। इस तरीके से यूनियन का साइन होता है, इस तरीके से, ये आपको पता है। और हम इसको इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये ए है और ये सेट हमारा बी है। ए यूनियन बी का मतलब है ये ए और बी का बोथ शेडेड पार्ट, जिसमें इंटरसेक्शन भी होगा, ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट कंटेन होंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 और बी इज इक्वल टू 2 3 7 8 9, और हमें लिखना है ए यूनियन बी। अब यहाँ पर आपको इसका आंसर देखिए, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट कॉमन होंगे, जैसे यहाँ 2 है तो उसको दो बार नहीं लिखेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे क्योंकि वो दोनों का कॉमन एलिमेंट है। इसी तरीके से 3 भी यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ देख लेंगे कि इसको हम एक ही बार ए यूनियन बी सेट में लिखते हैं। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं, और जो सिर्फ ए में है और जो सिर्फ बी में है वो भी हमें इसमें लेकर चलना है। तो ए के सेट से हमने 1 लिया, 2 दोनों में है तो 2 को लिख लिया, 3 बोथ कंटेन करते हैं, 3 को लिख लिया, 4 सिर्फ ए का है तब भी हमें ए यूनियन बी में लेना है। और इसके बाद ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए, बचे हैं बी के। 2 और 3 तो कॉमन की वजह से यहाँ पर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचे हैं 7 8 9, वो भी हमारे यूनियन के सेट में कंटेन होंगे। कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन नहीं है और बी के भी वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि कॉमन नहीं है। ये चीज़ें आपको देखनी है ए यूनियन बी में। इसी के साथ मान लीजिए कि आपने ए यूनियन बी कोई 2 सेट का या 3 सेट का यूनियन फाइंड कर लिया है, उसमें साथ में अगर आपको यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है, यूनिवर्सल सेट इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
पर आपको बोल दिया जाए कि आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ लिया है कॉम्प्लीमेंट। उसमें हम सिंगल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, अब यहाँ पर आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। पहले आपको ये निकालना होगा कि ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। अगर आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो फर्स्टली आप इसको फाइंड करें, अगर ये आपको गिवन नहीं है। अगर ए और बी दिए गए हैं तो आप इसको फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हम प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ए यूनियन बी में हैं, इनके अलावा हमें एलिमेंट्स लेने हैं, तो बचता है 5, 6 और उसके अलावा 7, 8, 9 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे ए यूनियन बी में लाई करते हैं। तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे हैं यूनिवर्सल सेट के 5, 6 एंड 10, ये कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वो सारे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में लाई करते हैं वो हम नहीं ले सकते हैं, इसमें सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे जो ए यूनियन बी में नहीं आते हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम हो जाएगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है? The set of all those element which are common to both A and B. A and B का मतलब है A और B दोनों में होना चाहिए, और का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, और कॉमन का मतलब ये दो वर्ड्स आपको खुद ही बता रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होने वाला है। मान लीजिए कि आपको कोई A सेट दिया है, हम यहाँ अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं ABC, और B सेट यहाँ पर है CDE। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का साइन यूनियन का जस्ट अपोजिट होता है। यूनियन में हम इस तरीके से लेते हैं ओपन कर्व अपसाइड, और यहाँ पर आप डाउन साइड यहाँ पर यूनियन में इंटरसेक्शन में यूज़ करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का क्लियरली मतलब ये है कि सिर्फ ऐसे एलिमेंट जो बोथ सेट में कॉमन हो। बोथ का मतलब अगर दो ही सेट हैं तब, और वरना अगर दो से ज़्यादा सेट का आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं तो उसमें भी आप कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। कॉमन में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में लाई करता है, तो यहाँ पर आपका सिंगलटन सेट बनेगा जिसमें एक ही एलिमेंट होता है जो कि सी है। अब मान लीजिए कि कोई सेट यहाँ पर ऐसे होते A, B, और सेट बी है C, D, और आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कोई भी एलिमेंट यहाँ पर दोनों सेट में लाई नहीं कर रहा है। इस टाइम पर आप इसको नल सेट डिफाइन कर देंगे, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। यहाँ तक हमने दोनों तरीके से एग्जाम्पल्स में सीख लिया है इंटरसेक्शन की मीनिंग। अब मान लीजिए कि हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है इंटरसेक्शन का। इस एग्जाम्पल के लिए जहाँ पर ए में ABC हैं, बी में CDE हैं, स्मॉल लेटर्स के एलिमेंट हैं। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा अगर, तो हमें यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट ज़रूर दिया गया होगा। यूनिवर्सल सेट में मान लीजिए कि इस तरीके से एलिमेंट हैं ABCDEF एंड G। आप जानते हैं अगर ये यूनिवर्सल सेट तभी होगा जब A और B के दोनों के ही एलिमेंट इसमें होंगे। तो देख लीजिए ABCD और E सारे ही कंटेन कर रहा है। अब आपको निकालना है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं बट A इंटरसेक्शन B के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट होंगे बस हम वही यूज़ कर सकते हैं। तो आपने A इंटरसेक्शन B में कौन सा एलिमेंट देखा है? ओनली C। तो हम यहाँ पर C को नहीं लेंगे, इसके अलावा U के सारे एलिमेंट A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे, यानी कि ABDEF एंड G। ये सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ तक आपने सभी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं विद एग्जाम्पल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यहाँ पर यूनियन के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आप लोग समझ लीजिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। आप जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, रियल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों पर हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इनको रिप्लेस कर दें A यूनियन B या फिर B यूनियन A करें तब इनकी वैल्यूज़ कैसे होगी? इक्वल रहेगी। सेकंड है आइसोसेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ की एक खासियत होती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेट का हम यहाँ यूज़ करते हैं। एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज़ प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ हम सेट की बात कर रहे हैं। A यूनियन B
पहले अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, बाद में इसका यूनियन सी से लें, या फिर आप बी यूनियन सी पहले कर लें, बाद में यूनियन ऑफ ए किया जाए, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम रहेगी। यही आपका एसोसिएटिव लॉ कहता है। थर्ड प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। आप जानते हैं कि नल सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, वही आप फाई से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने किसी ए का यूनियन नल सेट से किया है तो क्या रहेगा, खुद ही सेट ए रहेगा, क्योंकि फाई का मीन्स नो एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसकी मीनिंग है कि अगर आप सेम सेट का यूनियन ले लें, यूनियन का मतलब होता है अगर कोई दो सेट अलग अलग होते तो ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं उसमें, जो चाहे वो कॉमन हो या अलग हो। ऐसे ही अगर आप सेट ए का ही खुद से यूनियन ले रहे हैं तो वो खुद ही सेट ए बनेगा। ये तो बहुत ही सिंपल बात है। नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी लॉ ऑफ यू या फिर यूनिवर्सल लॉ। अगर U का यूनियन आप सेट किसी एक सेट A से कर रहे हैं, U का मतलब है U खुद ऐसा सेट होगा जिसमें A प्रेजेंट होगा और आप उसका यूनियन कर रहे हैं। यूनियन का मतलब ऐसे सेट होते ऐसे एलिमेंट जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सेट के एलिमेंट को कंटेन करेंगे। तो फिर आप खुद ही समझ लीजिए दोनों में से लार्जर सेट हमारा यूनिवर्सल होगा, तो ये खुद ही अपना यूनियन कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। इस तरीके से आप इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ गए हैं, यूनियन के ऊपर हैं, बहुत ही सिंपल है अभी 11th क्लास के अकॉर्डिंग। अब हम इसके सेम प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन के लिए अगर देखें तो कम्यूटेटिव लॉ कॉमन रहता है कि अगर इंटरसेक्शन किया जाए कोई दो सेट का और उनको रिप्लेस कर दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, वैल्यू इक्वल रहेगी। सेकेंड आइसोसिएटिव भी कॉमन रहता है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी बाद में किया जाए इसका, और बी इंटरसेक्शन सी पहले कर लें और इंटरसेक्शन विद ए बाद में किया जाए, तो ये आइसोसेटिव लॉ भी इसमें सेटिस्फाई करता है। अगर फाई का इंटरसेक्शन ए से किया जाए तो आप जानते हैं इंटरसेक्शन में स्मॉल वैल्यूज़ कंटेन होती हैं, क्योंकि हमें ऐसे देखना है एलिमेंट जो दोनों में हो कॉमन। तो आप जानते हैं फाई एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी सेट का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई होगा, क्योंकि एक सेट है जो बिल्कुल एम्प्टी है और एक सेट में कुछ वैल्यूज़ है, तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट रहेगा। यूनियन इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा ए के, ए और ए का इंटरसेक्शन ए होता है, ए और ए का यूनियन भी हमने ए पढ़ा है, ये कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। कभी कभी ये वर्ड्स आते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अगर कोई दो सेट यहाँ पर यूनियन में है बी यूनियन सी और हम इनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं विद ए, तो ये इक्वल होता है कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें, लाइक इसको पहले सॉल्व करें और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी ए इंटरसेक्शन सी कर दिया और ये बाद में अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इक्वल वैल्यूज़ आएंगी। ये आपका लॉ कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे हम पढ़ा करते थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए हैं। लाइक एक्स मल्टीप्लाई ए प्लस बी दिया है, तो ये मल्टीप्लाई जो साइन होता था ये ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट होते थे उनके साथ जाता था, एक्स मल्टीप्लाई ए एक्स मल्टीप्लाई बी, और यहाँ का जो हमारा साइन रहता था वो इनके मिड में हम रख देते थे, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल इसी की तरह ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है कि ये जो इंटरसेक्शन है ये ब्रैकेट के सारे एलिमेंट के साथ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बाद में इनका यूनियन लेंगे तो इनकी वैल्यूज़ कैसी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, चाहे तो आप इनके नोट्स बनाएं या फिर आप इनको बेसिक अगर पढ़ रहे हैं तो रिवाइज की तरह समझ लें, या आप किसी कंपटीशन में जाने वाले हैं मैथ्स के तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।